इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, कल के प्रोग्राम में बात यहाँ तक पहुँची थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बानो जुलेखा उस 7 दरवाजों वाले कमरे से बाहर आए तो अजीज मिस्र को वहां पाया। तो दोनों ने अपनी अपनी बात की। जुलेखा ने बढ़ चढ़कर कहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर बात की। जुलेखा ने कहा कि ऐसे शख्स की क्या सजा होनी चाहिए जो आपके अहलिया के साथ, आपकी घरवाली के साथ बुराई का इरादा रखता हो, या तो उसको जेल में डाल दो या दर्दनाक अज़ाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर बात की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, इसका कसूर है। तो अजीज मिस्र ने गवाह तलब किए। बानो जुलेखा की गवाही उसकी नौकरानी दे गई कि इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने खुद देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम आ रहे थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई गवाह नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम लम्हा भर के लिए तो परेशान हुए, अल्लाह से इल्तिजा की कि मेरा अल्लाह कोई सबील पैदा कर, कोई आसानी वाला रास्ता पैदा कर, कोई मदद फरमा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात आ गई कि वो बच्चा जो मासूम था, जिसकी रूह को अल्लाह ताला खबर दे रहा था, वो रो रहा था और वो समझ रहा था कि गुनाह कहाँ वाक़या पेश आने वाला है, जो अल्लाह उसको बता सकते हैं, तो अल्लाह अब उसको गवाही के लिए भी कोई इंतजाम कर देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरा गवाह है। जुलेखा ने कहा बुलाओ। जुलेखा को तो ये अंदाजा था कि मेरे खिलाफ मेरे सामने कौन गवाही दे सकता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को बुलाया तो उसने गवाही दी। तो बच्चा कौन था? अल्लाह ने ये भी फरमाया व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, वो गवाही देने वाला जो गवाह था वो जुलेखा के रिश्तेदारों में से था। अल्लाह ने इंतजाम भी वही किया, गवाह भी उन्हीं में से, ताकि ये एतराज न कर दे ये मेरा मुखालिफ है जी, इनसे हमारा झगड़ा है। तो उसके रिश्तेदारों में से, उसके रिश्तेदारों में मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि फूफीजाद बहन थी, उसका नाम था सिक्कीना, और उसका बेटा था, उसका नाम था कैसीन। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, बच्चे को बुलाया, और जब बच्चा सामने आ गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों के सामने फरमाया, कैसीन बोलो, मेरे हक में गवाही दो, जो अल्लाह ताला ने आपको बताया है, समझाया है, उसके हुक्म से बोलो। जो अल्लाह ताला आपके दिल में बात डाल दे वो बयान करो आप। तो बच्चा जो है जी बोलने लगा और बड़े प्यारे अंदाज में बोलने लगा, ऐसी हिकमत और दानाई की बात की कि सब लोग हैरान और शशदर रह जाएं। ऐसे अंदाज में बात की कि ना ये मालूम हो कि किसी की मुखालफत में है, ना ये यकीन हो कि किसी के हक में है। उसने एक कैदा तुलिया बयान कर दिया दानाई का। फरमाया कि कमीज को देखो, कमीज से फैसला हो सकता है। व इनका न कमीसहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन, अगर कमीज को देखो, कमीज फटा हुआ है आगे से, तो बानो जुलेखा हक पर है, सच्ची है, यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार हैं। क्योंकि आगे से फटा हुआ है तो साफ ज़ाहिर है आमने सामने मुकाबला होगा और जनाब आला लड़ाई हुई होगी, तो हाथ लग गया होगा, फट गया होगा, उसने जबरदस्ती की कोशिश की होगी, उसने दिफा की कोशिश की होगी, तो कमीज आगे से फटा होगा। व इन कान कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, अगर कमीज फटा हुआ है पीछे से, काज़बत जुलेखा झूठी, वह हुवा मिन अस्सादिकीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पीठ देकर जान बचाकर भागने की कोशिश की होगी और जुलेखा ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की होगी, खींचने की कोशिश की होगी, तो कमीज फट गया होगा पीछे से। ये कहकर चुप हो गया और उसने अपनी गवाही दे दी। तो अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखा। फलम्मा रआ कमीसहु, जब उसने कमीज को देखा, कुद्दा मिन दुबुरिन, फटा हुआ था पीछे से।
पीछे से पटा हुआ था। तो अजीज मिस्र को बात समझ आ गई कि कसूरवार जो है जुलेखा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार नहीं है। तो अजीज मिस्र ने अपनी बीवी को जुलेखा को डांट दिया कि क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन, ये तेरा मकर है, तू मक्कार है, तेरी साजिश है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, और तू का मकर तो बहुत बड़ा है, इससे तो अल्लाह बचाए, ये तेरा मकर है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं है। तो फिर अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से उज़्र भी कर ली कि यूसुफ को आरिज़ान हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम आप जो है इससे दरगुजर फरमाएं, इनाज़ फरमाएं, इस बात को भूल जाएं, तो आप इसको माफ कर दें। और फिर जुलेखा को कहा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक, तू अपने गुनाह की माफी मांग, तू मुझसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने गुनाह की माफी मांग, तेरी गलती है, तेरा प्रोपगंडा है। इन्नके कुन्ते मिनल खातिईन, बेशक तू ही तू, बड़े ताकीद के जुमले, पक्की बात है, यकीनन साफ ज़ाहिर है कि तू खताकार है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारात बयान कर दी और बानो जुलेखा बहुत परेशान हुई और शर्मिंदा हुई, और अजीज मिस्र ने मजलिस बर्खास्त कर दी इस ताकीद पर कि भाई बात है, जो हो गई सो हो गई, सब इसको जो है पर्दे में रखो, मेरी इज्जत का सवाल है, और कोई किसी को ना बताए। खबरदार अगर किसी ने किसी को ये बात बता दी तो वो मुजरिम होगा, मैं उसको जरूर सजा दूंगा। तो दोनों को छोड़ दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चले गए, बानो जुलेखा भी चली गई। लेकिन बात जो है वो कहाँ रहती है, किसी न किसी तरीके से बात निकल गई और पूरे मिस्र में जो है ये बात होने लगी कि जुलेखा जो है अपने नौकर पर, अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई, आशिक हो गई, और बड़ी गलती की उसने। अल्लाह का कुरान फरमाता है वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना, शहर की औरतें कहने लगी कि इमरातुल अजीज, जो अजीज की बीवी है, जो अजीज मिस्र की बीवी है, तुराविदु फताहा अन नफ्से, उसने अपने नौकर को फुसलाना चाहा, उसको फंसाना चाहा अपनी तरफ, बड़ी गलती की उसने। और सुनाए क़द शग़फ़हा हुब्बा, उसकी मोहब्बत में मर मिट गई, उसकी मोहब्बत उसके दिल में जा गुज़ी हो गई, उसकी मोहब्बत में जो है ना वो गिरफ्तार हो गई। इन्ना लनराका फी ज़लालिन मुबीन, बेशक हम देखते हैं कि वो खुली गुमराही में है। बड़ी गलती का काम किया उसने, बहुत गलत किया। भला नौकरों के साथ भी कोई मोहब्बत करता है, उनके साथ भी कोई गलत काम करता है। बानो अजीम दोम होकर एक जर खरीद गुलाम के पीछे पागल हो गई, तो बड़ी गलती की उसने। तो पूरे मिस्र में ये बात फैलने लगी, फैलते फैलते बानो जुलेखा के पास भी ये बात पहुंच गई। ये भी परेशान हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या करूं, बड़ी रुसवाई है, बड़ी जिल्लत है। तो उसने एक प्रोग्राम बनाया अपनी रुसवाई को खत्म करने के लिए, अपने आप को साफ ज़ाहिर करने के लिए, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया जो बहुत मशहूर है कि और तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ काट डाले। वो किस तरह का प्रोग्राम था और कैसे और तूने हाथ काटे, उसका बयान इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आइंदा दर्स में होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।